हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे चेक करना है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखने वाले हैं और एक और अच्छी चीज़ देखने वाले हैं हम, जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस बनती है तो वहाँ से एक इक्विवेलेंस क्लास भी बनता है हमको। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर हमारा एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया है, और अक्सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम अप्रोच कैसे करें। तो चलिए देखते हैं इसे अप्रोच कैसे करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है हमारा कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b square is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। मतलब हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ है, और हमें चेक करना है हमें कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। किसमें? तो डिफाइन कहाँ किया गया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो किस तरीके से हम सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा आर जो गिवन है वो गिवन है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जहाँ पे a और b की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है? तो सेट ऑफ रियल नंबर से लेनी है। ओके, तो हमने कंडीशंस देखी हुई है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि a कॉमा ए हमारे सेट को बिलोंग या रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए और सारे a के लिए बिलोंग करना, मतलब जिस सेट के लिए वो डिफाइंड है वो सारे a के लिए बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर a कॉमा ए की बात करूँ, अगर मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, चलो पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि क्या 1,1 इस सेट को बिलोंग करेगा, तो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हाँ। अगर मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 ट्रू है। अगर मैं 2,2 बोलूँ तो ये भी ट्रू दिख रहा है हमें। 3,3 बोलूँ तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर चलेगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी चलेगा। इवन मैं इनके साथ में नेगेटिव भी लगाता चलूँ तो भी ये चीज़ें मुझे ट्रू दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे नंबर्स के लिए कैसा है, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बट ऐसा नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेयर कंसिडर किया 1/2, 1/2। यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। अब क्या ये हमें ट्रू दिख रहा है? तो हम देखते हैं कि ये हमें ट्रू तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा। और इस पेयर के लिए क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए ये मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में हमें क्या बोली गई थी? फॉर ऑल। हमेशा किस चीज़ को हमें ध्यान रखना है? फॉर ऑल। जितने भी इस सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट हैं उन सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो ये बिल्कुल होगा, लेकिन बाकी नंबर्स के लिए अगर हम चेक करेंगे तो ये नहीं होगा। फ्रैक्शंस, और खासकर कौन से फ्रैक्शंस? जो हमारे 0 से -1 से +1 के बीच में जो आने वाले हमारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है। दैट इज वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम चेक करना चाहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो खैर हम लॉजिकली बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि 2,3 मेरे सेट को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों? तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब 9 ट्रू है। क्या 3,2 सेट को बिलोंग करेगा?
तो 3,2 की अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पे रख लेते हैं अगर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, हाँ ये से बिलोंग कर जाएगा। तो कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सेटिस्फाई ना करे इसे। तो हम ऐसा ले लेते हैं 1,2 ले लेते हैं। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, लेकिन 2,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रिलेशन को। तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि A1 अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है सेट को, तो A2, A1 भी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे, नॉट सिमेट्रिक। द इंटरेस्टिंग थिंग इज ट्रांजिटिव। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे यही है कि हम ट्रांजिटिव कैसे चेक करें। तो ये पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें से ये भी बात पूछ दी जाती है कि चेक कर नहीं करो, प्रूफ करो, मतलब सो दैट कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें पता है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, हमें शो करना है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कैसे हम प्रूफ करें। तो इसके लिए हम कुछ नंबर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम दो नंबर्स कंसिडर कर लिया हमने, 2 और 3, ठीक है। नाउ क्या करो, कभी भी ट्रांजिटिव प्रूफ करना है अगर मुझे ऐसे को, ठीक है। ऐसा ही एक और रिलेशन आएगा हमारे पास, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। वहां पे भी हमें इसी लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, a लेस देन इक्वल टू बी क्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ भी जाते हैं डायरेक्टली हमें प्रूफ करने के लिए। तो कैसे हम प्रूफ करें, तो हमने रैंडमली दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, 2 और 3। इनके बीच में हमारा एक रिलेशन बन जाएगा कि 2,3 बिलोंग्स टू आर और 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऐसा हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। अब हमें एक तीसरा नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, ट्रांजिटिव की कंडीशन थी कि A1, A2 अगर बिलोंग्स करेगा आर को, A2, A3 अगर बिलोंग्स करेगा आर को, तो ये दोनों क्या इंप्लाइज करते हैं कि A1, A3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, ठीक है। ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब 3 नंबर्स तो आने चाहिए। तो हम तीसरा नंबर कैसे चूज करना है, ध्यान दें, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, तो हम तीसरा नंबर एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। कैसे नंबर चूज करने हैं हमको, कि जिसका स्क्वायर छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा हो। दो नंबर जब भी हम ऐसा सेलेक्ट करने वाले तो, ठीक है। जब क्यूब वाली बात आएगी तो वहां पे भी यही काम करना है, हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका क्यूब इससे बड़ा और इससे छोटा हो जाए। तो हमने रैंडमली एक नंबर ले लिया 1.5। अब इन तीनों के बीच में हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है हमारा पेयर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये हमारे लिए, क्या कि हम यहां से ये बात तो बोल सकते हैं कि मेरा 3, हम यहां से क्या बात बोल सकते हैं, तो हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि 2, 1.5 मेरे सेट को बिलोंग करेगा। एक चीज क्यों, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 2.25 आने वाला है, जो कि 2 से बड़ा होगा, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरा रिलेशन जो हम ले रहे हैं, तो वो रिलेशन हम ले रहे हैं कि 3,2 बिलोंग्स टू आर। क्या ये भी ट्रू है, हाँ। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज राइट। इसका मतलब है कि ये भी सही है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो 3,2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, एंड 2, 1.5 बिलोंग्स कर रहा है आर को। तो इसका मतलब A1, A2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, A2, A3 बिलोंग्स कर रहा है आर को। तो एक का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा एलिमेंट, तो इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा, जो कॉमन इसको हटा दिया, तो दोनों क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, क्या 3, 1.5 बिलोंग्स करेगा मेरे आर को। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर इज 2.5 विच इज लेस देन 3, नॉट ग्रेटर देन। तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये बात पूछी जाती है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, या शो करने के लिए भी पूछी जाती है डायरेक्टली। तो हम इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन A लेस देन इक्वल टू बी क्यू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो।
तो आप क्लियरली बोल सकते हो यहाँ से कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक के भी चांसेस नहीं है और ट्रांजिटिव भी वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रह गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए दैट इज गिवन एज x x बिलोंग्स टू z, मतलब x हमारा इंटीजर है और x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से लेकर 12, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू 12 हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, उसमें सेट डिफाइन रिलेशन हमारा डिफाइन किया हुआ है। और रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है कि r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या कि मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या शो करना है कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना है। तो हमें ये बात पता है कि ये तीनों होंगे और हमें ये प्रूव करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो 1 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमारा रिलेशन गिवन है r दैट इज a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, जहां पे हमें क्या पता है कि a और b हम कहां से ले सकते हैं, तो जहां पे हमें पता है कि a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेकर 12 के बीच में, और ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, प्रॉपरली हमें सेट के बारे में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि a कॉमा a मेरे r को बिलोंग करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे a और a रख लिया तो a माइनस a इज 0, मॉड ऑफ 0 इज 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हम a की कोई भी वैल्यू ले ले, मतलब ये पेयर कोई भी ले ले 0 से 12 के बीच में, हर केस में वो वैल्यू 0 आएगी। मेरा डिफरेंस 0 आएगा, मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है और उसका 0 हमेशा किसी का भी मल्टीपल होता है, तो हम उसे मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड a माइनस a इज इक्वल टू 0 है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो सेकंड, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर a1 कॉमा a2, क्या a1 कॉमा a2 सेट r को, रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमें ये पता है कि मॉड ऑफ a1 माइनस a2 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो मुझे हम 4 इंटू के ले सकते हैं। तो क्या a2 माइनस a1 भी वैसा ही कुछ होगा? अगर होगा तो हाँ, तो हमको पता है कि हम इसे a2 माइनस a1 कंसिडर कर ले तो मॉड के अंदर की चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है और ये भी हमेशा क्या आएगी, 4 इंटू के ही आएगी। इसका मतलब दोनों हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, तीसरी चीज ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि a1 कॉमा a2 मेरे सेट को बिलोंग कर रहा है। तो यहां से कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि मॉड ऑफ a1 माइनस a2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 4 k1 में बोल सकता हूँ क्योंकि 4 के फैक्टर होंगे। सिमिलरली मैं ये बोलता हूँ कि a2 कॉमा a3 मेरे r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a2 माइनस a3 की वैल्यू भी सम 4 इंटू के है। तो उसको दो हमने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स k1 और k2 ले लिया। ठीक, यहाँ पे k1 k2 हमारे लिए, यहाँ पे जो k कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है हमारे लिए, एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, अगर मैंने ऐसा एक कंडीशन a1 माइनस a2 प्लस a2 a3 इनको मैं ऐड कर लूँ तो a1 माइनस a2 4k1 होगा, a2 माइनस a3 4k2 होगा।
इसका मतलब दिस बिकम्स 4k1 प्लस 4k2। ठीक है, ये वैल्यू मॉड के साथ हम ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या दिख रहा है हमें, 4 इंटू k1 प्लस k2, सो विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मल्टीपल ऑफ 4 है इसका मतलब ये इस रिलेशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि a2 कैंसिल हो गया तो a1 माइनस a3 आ रहा है हमारे पास। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होती है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब वन से रिलेट करने वाले वो सारे एलिमेंट्स हमें बताने हैं जो इस रिलेशन में आएंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम वो सारे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं जो वन के साथ बनने वाले हैं, और वो कैसे पेयर होने चाहिए, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो कौन कौन सा रिलेशन यहाँ पे आएगा या कौन कौन से पेयर बनेंगे, तो पहला तो हम 1, 1 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 इज 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन 1, 5, क्योंकि 1 - 5 की वैल्यू क्या होगी, a - b होगी। a - b करेंगे तो -4 आएगा, मॉड लेंगे तो +4 आएगा विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उसी तरीके से हम इसको 5, 1 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पेयर ये भी आएगा। देन 1, 9 एंड 9, 1 भी हो। एंड उसके बाद और कोई पेयर बन सकता है क्या, तो हमें 12 तक ही जाना है, 12 के ऊपर हम जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि 1, 13 बन सकता था जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता, लेकिन वो अब हमारे 13 यहाँ की रेंज से बाहर हो जा रही है, इसलिए हम उसे ले नहीं सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 से रिलेटेड वाले एलिमेंट कौन कौन है, तो एक 1 ही है, दूसरा 5 है और तीसरा 9 है। सो द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1, 5, 9। उसको हम क्या बोलेंगे, 1, 5, 9। तो ये जो टर्म हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो हमने 1 लिखा है, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। मतलब ये कैसा क्लास है जिसमें 1 कंटेन कर रहा है, मतलब सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड है, तो 1 से रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरीके से हमसे यहाँ से पूछा जा सकता था कि कंटेनिंग 0, कंटेनिंग 2, कंटेनिंग 3। कंटेनिंग 4 हमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 0 वाले पेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्लासेस बनेंगे, 4 ऐसे क्लासेस बनेंगे। किस टाइप के क्लासेस बनेंगे, तो वो क्लासेस हमारे जो बनने वाले हैं कुछ इस टाइप के बनने वाले हैं। एक 4n + 1 का फॉर्मेट, एक 4n + 2 का फॉर्मेट, एक 4n + 3 का फॉर्मेट, ऐसे बनेंगे। तो n की वैल्यू 0 रख दो तो 0 का क्लास बनेगा, n = 0 यहाँ पे रख देंगे तो 1 का क्लास बनेगा, 2 का क्लास बनेगा और 3 का क्लास बनेगा। तो 4 क्लास हमारे इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी हमको पूछ दिए जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत ही दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि इनको हमको अप्रोच कैसे करना है इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आई होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब कि हम 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इन-टू फंक्शन, बाइजेक्शन, सरजेक्शन, ये जो वर्ड्स है हम इन वर्ड्स से फैमिलियर होंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।